गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं, हमारे दोनों बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। और आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है दोस्तों। तो दोस्तों हो गई है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। और दोस्तों सुबह बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि सुबह सुबह शांति रहती है और चिड़ियाँ वगैरह चहकती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और दोस्तों आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है हमारा आंगन की झाड़ू लगाने से। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और हम लगे हैं आंगन में झाड़ू। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि मेरी सासू माँ मामी के घर सो रही हैं। आप लोगों को मैंने अगले ब्लॉग में बताया था। तो वो मामी के घर पर सो रही हैं और पिल्लू पिल्लू भी मम्मी के साथ में सो रहा है, मम्मी के साथ ही रुक गया था। तो हम और हमारी आरबी और पतिदेव हमें तीनों लोग हैं यहाँ पर। तो हम उठ गए हैं दोस्तों और वो बाप बेटी सो रहे हैं। तो दोस्तों हमने आंगन की झाड़ू लगा ली है इस साइड और अभी पीछे वाले आंगन की भी झाड़ू लगानी है। तो हम दहली को धो देते हैं। तो दोस्तों पहले इस साइड कच्चा था तो गोबर फेरते थे, मतलब गोबर का उरन डालते थे, लेकिन अब पक्का हो गया है तो हम एक डब्बे पानी से दहली धो देते हैं। तो दोस्तों हमने दहली धो दी है, अब हम चलते हैं पीछे वाले आंगन में। तो हम यहाँ पर भी झाड़ू लगा लेते हैं। और जब सासू माँ होती हैं आप लोगों को पता ही है, तो मुझे आगे वाली मतलब पीछे वाले आंगन की झाड़ू नहीं लगानी पड़ती है, तो मेरी सासू माँ ही लगा देती है। तो अभी 2-3 दिन से मेरी सासू माँ मतलब मामी के घर ही सो रही हैं, मुझे खुद झाड़ू लगानी पड़ती है। तो दोस्तों आज तारीख है 25 फरवरी, दिन रविवार है। तो दोस्तों जल्दी जल्दी लगा लेते हैं झाड़ू, नहीं तो मेरी आरबी जग जाएगी, फिर वो रोएगी और फिर मुझे लेना पड़ेगा। और क्योंकि अभी कोई नहीं है घर पर, वो भी सो रहे हैं मेरे पतिदेव, और मेरी आरबी थोड़ा सा ही एरा लेकर हाल जागती है। तो दोस्तों हमारे इस आंगन में भी झाड़ू लग गई है, दोनों आंगन में मतलब झाड़ू लग गई है। और अब लगा लेते हैं हम सासू माँ के कमरे की झाड़ू। तो ताला लगाए, अब हम ताला को खोल लेते हैं। और दोस्तों अब हम पलंग को पहले बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि आरबी इसी पलंग पर बैठती है बाहर, तो पलंग को बाहर निकाल देते हैं। और अब हम लगा लेते हैं जल्दी से झाड़ू। और दोस्तों हम पीछे वाले आंगन की झाड़ू लगा रहे थे, तो मेरे पतिदेव जाग गए हैं और उन्होंने तो नहा लिया है और मेरी आरबी भी जाग गई है। तो अब हम जल्दी जल्दी से काम कर लेते हैं, लेकिन नहीं तो वो मुझे परेशान करने लगेगी। तो दोस्तों मेरे पतिदेव ने नहा लिया है और वो कर रहे हैं पूजा। और दोस्तों अब हम आप लोगों को एक बात बताते हैं आज रात की। तो दोस्तों आज रात के 1:30 बज रही थी, कम से कम 1:30 बज रही थी। और दोस्तों ये बड़ी वाली तस्वीर रखी है, आज मेरी सारे देवी देवता गिर पड़े थे नीचे। भागेश्वर धाम की तस्वीर तो नीचे गिर पड़ी थी और एकदम से आंख खुली, इस तरीके की आवाज़ आई जैसे कुछ बड़ा गिरा हो। तो एकदम से आंख खुली तो देखा सारे देवी देवता गिर गए हों और भागेश्वर धाम की तस्वीर नीचे गिर गई है। तो दोस्तों मुझे बहुत भयानक लगा, बहुत मतलब अजीब सा लगने लगा था उस टाइम। और फिर पूरी रात नींद नहीं आई मुझे और उल्टे सीधे सपने आ रहे थे, जैसे कोई भूत प्रीत हो, तो बहुत उल्टे सीधे सपने आ रहे थे दोस्तों। फिर सुबह उठकर मेरे पतिदेव ने भगवान जी को उठा दिया है और उन्होंने पूजा कर दी है। तो भगवान जी से उन्होंने कह दिया है कोई गलती हो गई तो क्षमा करना भगवान जी। तो और दोस्तों मेरे पतिदेव ने पूजा कर दी है। तो मेरे पतिदेव की पूजा तो ऐसी ही है, भगवान जी को नहलाते नहीं है। तो उन्होंने पूजा कर दी है दोस्तों, सिर्फ दिया अकेला जला दिया और भगवान जी को उठा कर रख दिया है। और यहाँ पर मेरी आरबी भी जाग गई है, तो आरबी की आंखों में आंसू आ गए हैं। तो दोस्तों मेरी ननंद जी आ गई हैं और पिल्लू भी आ गया है। तो दोस्तों हमने नहा लिया है और दोनों बच्चों को नहला दिया है। तो हम नहा रहे थे तब हमने दोनों बच्चों को नहला दिया था और ननंद जी ने तैयार कर दिया था। तो दोस्तों अब ननंद जी नहा रही हैं और हमारी चाय बन गई है। तो सभी लोग तैयार हो गए हैं, बच्चों को भी तैयार कर दिया था और ये भी तैयार हो गए हैं मेरे पतिदेव। तो अब हम लोग चाय पी लेते हैं। तो अभी बज रहे हैं दोस्तों सुबह के 9 बज गए हैं और हम लोगों की 9 बजे चाय पे रही है। तो आप लोग पी लीजिए दोस्तों चाय। तो दोस्तों सभी लोगों ने चाय पी ली है और दोस्तों अब हम बनाने लगे हैं खाना। तो आज हमारे इधर खाने में बनना है पत्ता गोभी। तो दोस्तों मेरे पति देव को बिल्कुल भी पसंद नहीं है पत्ता गोभी, लेकिन मेरी सासू माँ उस दिन लाई थी मार्केट से, तो वो रखा था तो वो बनाना तो पड़ेगा। लेकिन हमें तो अच्छा लगता है, बस मेरे पति देव को ही अच्छा नहीं लगता है पत्ता गोभी।
तो हमने प्याज मिर्ची को काट लिया है और पत्ता गोभी आलू को काट कर धो लिया है और डलिया में रख दिया है, क्योंकि इसलिए धोकर रख दिया है, निचुड़ जाएगा नहीं तो पत्ता गोभी पानी छोड़ता है। और दोस्तों हमारा हो गया है तेल गरम, तो हम इसमें जीरा मिर्ची और प्याज डाल देते हैं। प्याज मिर्ची को अच्छे से भून लेते हैं और अब हम इसी में पत्ता गोभी डाल देते हैं। तो अब हम पत्ता गोभी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक हमारे हल्के आलू ना पक जाए और पत्ता गोभी ना पक जाए, तब तक हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे पत्ता गोभी को और आलू को। तो दोस्तों हमारे पत्ता गोभी आलू फ्राई हो गए हैं और अब हम इसमें मसाले डाल देते हैं। और अब हम मसालों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाओ तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी। और जो नहीं खाते हैं तो वो भी खाने लगेंगे, लेकिन मेरे पतिदेव जाने क्यों नहीं खाते हैं, उनको तो नापसंद ही है तो वो तो नहीं खाते हैं। तो दोस्तों हमने मसालों को डाल दिया है और अब हम सामान लगा देते हैं। डब्बी डब्बन को झाकेदार रख देते हैं अलमारी में। तो आटा तो हमने गूँथ कर रख दिया है दोस्तों, और अब हम झाड़ू लगा लेते हैं कमरे की। तो दोस्तों हमारी झाड़ू लग गई है और अब हम सब्जी को देख लेते हैं पकी या नहीं। तो अभी हमारी सब्जी हल्की और पकनी है। तो दोस्तों अब हम रोटियां बनाने की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पतिदेव भी आ गए हैं तो उनको लगने लगी है भूख। तो वो तो चले गए थे चाय पीकर बाहर दोस्तों के पास, तो वो आ गए हैं और उनको भूख लगने लगी है। तो हम जल्दी से रोटियां बना लेते हैं दोस्तों। और बोल रहे हैं हमसे कि रोटी बनाओ, फिर से मुझे मैच खेलने जाना है। तो मैंने कहा तुम दिन भर बाहर ही रहती हो, थोड़ा घर पर भी बैठकर रहा करो। तो वो बोला है मेरा घर पर मन नहीं लगता है। तो हमने कहा ठीक है, तो अब हम जल्दी से रोटी बना लेते हैं और खाना खाकर फिर मैच खेलने चले जाना, ठीक है। तो दोस्तों हम जल्दी से रोटी बना लेते हैं। तो दोस्तों पतिदेव के दोस्तों का फिर से फ़ोन आ गया है, तो वो बिना रोटी खाए फिर से चले गए दोस्तों के पास। तो दोस्तों वो तो चले गए हैं दोस्तों के पास और हमारी भी रोटी बन गई है, आधी रोटी बना ली है हमने। और अब हम आटा उठा कर रख देते हैं, जितनी मतलब खबरें हैं तो उतनी रोटी बना ली है हमने। और अब हम आटा को उठा कर रख देते हैं दोस्तों। और बचा हुआ आटा की शाम को रोटी बना लेंगे। रात को तो हम बचा हुआ आटा रखते नहीं है, क्योंकि बासी आटे की रोटी नहीं बनाई जाती है। तो शाम को बना लेंगे इस आटे की रोटी को। दोस्तों सब्जी को भी हमने रता कर रख दिया है और अब हम गैस को साफ़ कर लेते हैं। और हमारी ननद जी और पिल्लू भी चले गए हैं मामी के घर। तो दोस्तों अब हम जल्दी से साफ़ सफाई कर लेते हैं यहाँ की। और मुझे भूख लगने लगी है तो मैं खाना खाऊंगी। और सासू माँ तो थोड़ी देर से आएंगी मामी के घर से, तो मुझे भूख लगने लगी है। जब तक हम खाना खा लेते हैं। और दोस्तों यहाँ की साफ़ सफाई कर ली है हमने और अब हम खाना परोस लेते हैं। और दोस्तों पत्ता गोभी की सब्ज़ी किसे पसंद है किसे ना पसंद है कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों आ जाइए आप लोग जल्दी से खाना खाने, तो हम खाना खा लेते हैं। तो दोस्तों खाना खा लिया है हमने और अब हम आरबी को बाहर बैठा देते हैं। तो अंदर का हमारा काम हो गया है, बाहर का काम है तो हम बाहर का काम कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम बर्तनों को मांज लेते हैं। और आप लोगों को छोटा वाला टॉमी दिख रहा होगा, यहाँ पर फिर रहा है, घूम रहा है, मतलब वो यहीं पर रहता है, मतलब आ जाता है रोड पे, कहीं कहीं जाता है कहीं कहीं आ जाता है, तो यहाँ पर आ जाता है। तो हम दोस्तों जल्दी से बर्तन मांज लेते हैं। और अभी लाइट नहीं आ रही है हमारी, तो अभी पानी खाली डला है हमारा। तो दोस्तों सुबह आई थी लाइट, फिर चली गई, फिर नहीं आई लाइट। अब देखो लाइट आती है या नहीं। और दोस्तों देखिए टॉमी आकर मेरे आरबी के पास बैठ गया है। तो आरबी उसी को देख देख कर खेल रही है और अकेले ही खेल रही है। देखिए बिछौनियाँ बिछी है उसी की, मतलब छोटी सी बिछौनियाँ, तो उसी से मुँह ढाक ढाक कर खेल रही है। और दोस्तों हमारे बर्तन बन गए हैं, तो हम पीने का पानी भर लेते हैं, क्योंकि लाइट आ गई है तो हम पीने का पानी भर लेते हैं। नहीं तो लाइट फिर चली जाएगी, क्योंकि लाइट बन रही है ना, तो बार बार आ रही है बार बार जा रही है। और जाती है तो 1-1.5 घंटे के लिए जाती है सीधा, फिर बैठ कर रह जाते हैं हम लोग, पानी खाली रह जाता है हम लोगों का। तो हम जल्दी से बर्तनों को मांज लेते हैं, कचड़ियों को, और पीने का पानी भर लेते हैं दोस्तों। और देखिए दोस्तों 2 बोतलें भर गई हैं और बड़ी वाली कचड़ियाँ भर गई है और छोटी वाली कचड़ियाँ आधी खाली रह गई है। और लाइट चली गई है अचानक से।
तो दोस्तों इतना ही पानी काफ़ी है, भर गया है और अब बस एक बाल्टी एक तसला खाली रह गया है। तो अभी आएगी थोड़ी देर से लाइट, फिर भर लेंगे और लाइट का मतलब आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं। तो दोस्तों लाइट आ गई है और अब हम लेजम को मूंद लेते हैं। तो पानी आ गया है हमारी लेजम में। तो लाइट का जब सोचो अब लाइट नहीं आएगी तो हाल आती है, और जब सोचो लाइट की आस करो तो बिल्कुल भी लाइट नहीं आती है। तो एक बाल्टी एक तसला ही खाली है दोस्तों, तो वो अब जल्दी से भर जाएंगे। और देखिए दोस्तों मेरी सासू माँ भी आ गई हैं मामी के घर से, तो वो लाई हैं सेम तोड़कर मामी के घर से। तो दोस्तों मेरी सासू माँ रोटी मांग रही हैं, अब उनको भूख लगने लगी है। अंजलि खाना दे दो मुझे। तो हम उनको खाना दे देते हैं दोस्तों। पहले हम पीने का पानी भर लेते हैं, कसेड़िया और एक बोतल है तो इनको भर लेते हैं। और पीछे देखो आप लोगों को एक टॉमी दिख रहा होगा, तो ये दिन भर से घूमता है यहाँ पर। और मेरी सासू माँ मुझसे बोल रही है क्या अंजलि जी कुत्ता को मतलब ये पिल्ला को पाल लिया है क्या तुमने? हमने कहा नहीं मम्मी, वो आ जाता है अपने आप आरबी के वजह से बुला लेते हैं उसको और रोटी खा लेता है एक, तो आरबी की वजह से आ जाता है वो। देखिए दोस्तों यहीं पर टड़मड़े आ रहा है ये पिल्ला। और दोस्तों हमने दे दी है सासू माँ को खाना, रोटी दे दी है और अब हम यहाँ पर धो लेते हैं। तो दोनों नाती पोता देखो सासू माँ के पास बैठे हैं, तो दोनों खाना खा रहे हैं। और मेरी आरबी बहुत खुश हो गई थी, पिल्लू आया, सासू माँ आई जैसे खुश हो गई थी मेरी आरबी, तो दादी के ऊपर और पिल्लू के ऊपर चढ़ रही थी। मतलब बच्चों को बच्चों से अच्छा लगता है। और मेरी आरबी भी अकेली रहती है दिन भर तो उसे बुरा लगता है। तो दोस्तों हमने वहाँ पर धो दिया है और हवा चल रही है और कपड़े भी सूख गए हैं, तो हम कपड़ों को अंदर रख देते हैं उठाकर। और देखिए दोस्तों हवा बहुत भयंकर चल रही है, तो हमारे सारे काम हो गए हैं, अब कुछ भी काम नहीं बचा है। तो हमारी सासू माँ चली गई हैं मामी के घर खाना खाकर। और दोस्तों अब हम आरबी को अंदर लेकर आ गए हैं और मेरी सासू माँ मोटर खींच कर रख गई है क्योंकि पानी भर गया था सारा, तो सासू माँ मोटर खींच कर रख गई हैं। और अब हम कपड़ों की घड़ी बना लेते हैं और बालों को हमने खोल लिया है, तो बाल सूख जाएंगे फिर हम चुटिया कर लेंगे। तो दोस्तों मेरा सारा काम हो गया है और अब हम आप लोगों से विदाई लेते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग हमारा अच्छा लगा हो तो अपने प्यारे से हाथों से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों, राधे राधे। अब मिलेंगे अगले ब्लॉग में।